रामपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। हरे भरे पेड़ पौधे बने हुए थे। सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। गांव काफ़ी खूबसूरत था। उसी गांव में राजू अपनी बीवी सुमन के साथ रहता था। सुमन काफ़ी खूबसूरत थी। राजू भी बड़ा ही हैंडसम था। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। एक दूसरे से काफ़ी बेहद प्यार करते थे। किसी को कोई बात की समस्या नहीं थी। दोनों की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेहद पसंद करते थे। किसी बात की कोई किसी से शिकायत नहीं थी। हेलो दीदी, मैं पिंकी बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? और जीजू कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना दीदी? और सुनाओ। हाँ पिंकी, सब ठीक है। तुम सुनाओ, कैसे याद किया? अभी तक तो तूने कभी फ़ोन ही नहीं किया हमारे लिए। हाँ जिज्जी, मैं तुम्हारे यहाँ घूमने आना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, थोड़ी बोर हो रही हूँ, तुम्हारे यहाँ आ जाती हूँ। सब ठीक ठाक हो जाएगा जीजी। हाँ ठीक है पिंकी, तू आ जाना। मैं जीजू को तेरे को लेने भेज दूंगी। ठीक है, चल फोन रख, तू निकल दे अब। चलो, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब निकलती हूँ। जीजू मुझे लेने आएंगे। जीजी तो बहाना है, अक्सर मुझे जीजा जी से मिलना है। जीजा जी काफ़ी खूबसूरत हैं, मेरा दिल कर रहा है उनसे मिलने के लिए। चलो निकलती हूँ। अरे ये तो और अच्छी बात है कि पिंकी हमारे यहाँ आ रही है। हमारी शादी हुई है तब से अभी आई भी तो नहीं है। चलो, उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है तो हमारे यहाँ घूम लेगी, थोड़ा मन रह जाएगा उसको। अकेली रहते रहते बोर हो जाती होगी। चलो, हम लेने चले जाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे अच्छे से लेके आना उसको। मेरी बड़ी प्यारी बहन है, काफ़ी खूबसूरत भी है। हमारे यहाँ पहली बार आ रही है। उसको किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकल जाओ ना। वो इंतजार कर रही होगी, वहाँ पहुँच गई होगी आने के लिए वो। चलो, आज तो बीवी की बहन आ रही है। चलो, काफ़ी दिन से मिले भी नहीं हैं, मिल लेंगे, हमारा भी भाग्य खुल जाएगा। चलो, उसे अच्छे से लेके आना है, बीवी का आदेश है, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, नहीं तो बीवी से झगड़ा हो जाएगा, बड़ी समस्या है। चलो। हाय हाय जीजू, मर जाऊं मैं तो। इतना टाइम लगा दिया आपने तो आने को, कतई जुल्म ही ढा रहे हो। एकदम चीज लाजवाब हो तुम। हमारी जीजी के भी भाग्य खुल गए, इतने सुंदर जीजी मिले हो तुमको। अरे मुझे तो लगता है कहीं मैं भी फिदा ना हो जाऊं तुम्हारे ऊपर। हाय मर जाऊं। अब चलो भी ना लेके जीजू। राजू पिंकी को लेकर घर आ जाता है। अपनी जिज्जी से मिल लेती है। बहुत अच्छे से बातचीत होती है। पिंकी की नज़र अपने जीजा पर होती है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है जो उसकी दीदी और उसके जीजा राजू समझ ही नहीं पाते हैं। फिर क्या, जीजी अपने काम में लग जाती है। एक दिन की बात होती है। सुमन कहीं अपने काम से घर के बाहर चली गई होती है। घर में राजू और पिंकी ही रह जाते हैं। राजू अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी राजू अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसकी बीवी की बहन पिंकी राजू के साथ चुपके से वो भी सो जाती है। राजू को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन पिंकी जानबूझकर उसके साथ सो जाती है। अचानक राजू की नींद खुलती है तो घबरा जाता है। ये क्या मजाक है पिंकी? तुम हमारे साथ क्यों सो गई? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई देख लेता तो कोई क्या सोचेगा? अरे अरे, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। तुम सुधर जाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारी बहन ने देख लिया तो फालतू में नाटक हो जाएगा। ये तुम गलत कर रही हो। तुमको कहीं और जगह नहीं मिल रही? मेरे साथ आकर मेरे बेड पे क्यों? अरे जीजू, घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे यहाँ जानबूझ के आई हूँ। जीजी तो बहाना है, मुझे तुमसे मिलना था। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पिंकी कुछ गलत करने की सोचती है पर राजू इस बात से सहमत नहीं था और पिंकी को अच्छे तरीके से समझा देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बहन से बोल दूंगा। ये सब ठीक नहीं कर रही, तुम बिल्कुल बदमाश हो रही हो। मैं समझ गया मेरी बीवी की बहन कितनी बदमाश है। इतना सब कुछ समझाकर वह मान जाती है और अपनी बहन से न बोलने की उसे सलाह देने लगती है। अरे सुमन, तू जल्दी लौट के आ जा। अब मेरी समझ में आ गई, बीवी की बहनों से बच के रहना चाहिए।
बीबी की बहन बड़ी बदमाश होती हैं, इनसे संभलना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ सुमन, जल्दी लौट के आ जाओ, घर चलना है, अकेला हूँ।